एक समय की बात है, एक साधु अपने शिष्य को सिखा रहे थे। साधु ने अपने शिष्य से कहा, जीवन में जो भी मिलता है उसमें खुश रहना सीखो। एक दिन शिष्य ने साधु से पूछा, परंतु गुरुदेव, इसमें कैसे सफलता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटी सी कहानी से समझता हूं। एक समय का सफर करते हुए एक शिकारी ने एक सुनहरे पंजे को मिला, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसने खुशी में खोजी थी। शिष्य ने हैरानी से कहा, लेकिन गुरुदेव, क्या उस शिकारी को अच्छा नहीं मिला होता? साधु ने उत्तर दिया, हां, उसको मिला था, परंतु उसने समझा कि सच्ची खुशी उसके भीतर है, जो हमेशा दृढ़ रहती है, चाहे जीवन में जो भी हो। सीखो, सच्ची सफलता और खुशी तुम्हारे अंतर में है। जो भी बाहर मिले वह आधिकारिक है। शिष्य ने इस सीख को अपनाया और उसने समझा कि जीवन में जो भी मिलता है वह एक अनमोल उपहार है। शिष्य ने अपने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसने सीखा कि सफलता और खुशी अंतर्निहित होती है और इसे बाह्य स्थितियों से नहीं मापा जा सकता। एक दिन शिष्य ने अपनी नई सोच और सीख का परिचय एक अमीर व्यापारी से हुआ। उस व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारा यह नया दृष्टिकोण क्या है? शिष्य ने हंसते हुए कहा, मैंने सीखा है कि जीवन में सच्ची सफलता उस खुशी में है जो हम अपने अंतर में पाते हैं। धन और सम्मान तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सतत खुशी और संतुलन का स्रोत व्यक्ति की आत्मा होती है। व्यापारी ने चमकती हुई आंखों से कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एक नया दृष्टिकोण मिला है। सफलता का सच सच्ची आत्मसमर्पण में है। शिष्य ने अपनी गुरु की शिक्षा का गर्व महसूस किया, जिसने उसे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख दी थी। जो मिले उसमें खुश रहना सीखो। शिष्य ने अपनी सीख को अपने जीवन में अमल में लाने का संकल्प किया। उसने समझा कि हर पल को स्वीकार करना और उसमें खुश रहना ही असली सफलता है। जीवन की यात्रा में शिष्य ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वह हमेशा धैर्य और समर्पण से उन्हें पार करता रहा। उसने देखा कि जीवन के हर मोड़ पर कुछ न कुछ सीखने का अवसर होता है और वह सभी परिस्थितियों को एक नए दृष्टिकोण से देखता था। एक दिन शिष्य ने गुरु के सामने बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने मुझे सच्ची खुशी का अर्थ सिखाया है। मैंने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और हर क्षण का आनंद उठा रहा हूं। गुरु ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, तूने सच्ची ब्रह्मचर्य में जीवन को अपनाया है। अब तू सच्चे शिष्य बन गया है। ज्ञान और आत्मसमर्पण से तूने अपनी यात्रा पर सफलता प्राप्त की है। शिष्य ने गुरु के पैरों को छूते हुए कहा, आपकी कृपा ने मुझे सही मार्ग पर चलने का दिखाया है गुरुदेव। और उसने आत्मसमर्पण और खुशी के साथ अपनी यात्रा को जारी रखा। शिष्य ने अपनी यात्रा में और भी अनगिनत सीखें हासिल की। उसने समझा कि सफलता का मैक्सिमम स्तर सिर्फ बाह्यिक यात्रा में ही नहीं, बल्कि आत्मिक अभ्यास और समर्पण में भी हो सकता है। एक दिन जब वह वृक्षों के बीच एक आध्यात्मिक स्थल पर पहुंचा, वह अपने गुरु के शिक्षाओं को आत्म साक्षात्कार में बदलने का एहसास करता है। उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और उसने अनंत आत्मा के साथ एक ही भाव का अनुभव किया। इस आत्मिक अनुभव ने उसे यह बताया कि सच्ची खुशी और सफलता आत्मा की अनंत शक्ति में ही छिपी होती हैं। वह अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है, जिसमें बाह्यिक सुख और आंतरिक शांति एक साथ मिलती है। शिष्य ने यह महसूस किया कि उसका असली गुरु आत्मा है और सच्ची खुशी सिर्फ उसमें ही मिलती है। उसने इस आत्मिक साक्षात्कार को अपने जीवन का मूल्यवान रत्न माना और वह इसे दुनिया के साथ साझा करने का संकल्प करता है। शिष्य ने अपनी अंतर्निहित खोज में समर्थन प्राप्त किया और उसने देखा कि जीवन का असली उद्देश्य सच्ची खुशी, आत्मिक विकास और सेवा है। उसने यह आत्मिक ज्ञान दुनिया के साथ साझा करने का संकल्प किया, जिससे उसकी यात्रा ने अद्भुत रूप से जारी रही। इस नए दृष्टिकोण और आत्मिक जागरूकता के साथ शिष्य ने एक सांस्कृतिक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य लोगों को आत्मिक विकास और सांस्कृतिक सेवा के माध्यम से सहायता करना था। वह लोगों को सिखाता रहा कि असली धन और सफलता आत्मा की समृद्धि में है।
उसने विभिन्न क्षेत्रों में आत्मिक विकास के कार्यक्रम आयोजित किए और लोगों को मार्गदर्शन किया कि कैसे वे अपने जीवन को सकारात्मकता और सहायता के माध्यम से सजीव बना सकते हैं। शिष्य का यह योगदान समाज में बड़ा परिवर्तन लाया और लोगों के बीच आत्मिक समर्पण और सच्ची खुशी की महत्वपूर्णता को समझाया। उसका संगठन लोगों को सांस्कृतिक मूल्यों का समर्थन करने में भी सक्षम हुआ। शिष्य ने यह दिखाया कि सच्ची सफलता विश्व को सेवा करने में है और आत्मिक समर्पण से ही सच्चा समृद्धि होती है। उसकी यात्रा ने न केवल उसे बल्कि दुनिया को एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया। इस नए दृष्टिकोण और सांस्कृतिक सेवा के माध्यम से शिष्य ने एक अनुष्ठान में सबसे महत्वपूर्ण बातें सीखी। उसने लोगों को सच्चे मूल्यों, समर्पण और सहायता के माध्यम से जीवन को समृद्धिपूर्ण बनाने का मार्ग दिखाया। शिष्य ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उन्हें समृद्धि, आत्म परिचय और सहयोग के महत्वपूर्णता की शिक्षा दी। उसने एक विद्यालय बनाया जहां शिक्षा न केवल विद्या में बल्कि आत्मिक विकास में भी समर्पित हो। उसने युवाओं को सांस्कृतिक सेवा में भागीदार बनाया और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। इससे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ और युवा पीढ़ी में सामाजिक सजगता बढ़ी। शिष्य ने अपनी यात्रा में जो सीखें हासिल की और उन्हें सांस्कृतिक सेवा के माध्यम से साझा की, उसने समझाया कि वास्तविक सफलता उस समर्थन में है जिससे दूसरों को भी उनकी यात्रा में साथी बनने का अवसर मिले। इस प्रकार उसकी आत्मसमर्पण और सांस्कृतिक सेवा ने एक नए समाज की रचना की जिसमें सहयोग और समृद्धि का वातावरण बना रहा। उसका योगदान न केवल उसकी यात्रा को सार्थक बनाया बल्कि दुनिया को भी एक नए दृष्टिकोण से जीने का प्रेरणा स्रोत दिया। इस सागा की अंत में शिष्य ने अपने जीवन को सांस्कृतिक सेवा और आत्मिक समर्पण का अद्वितीय पथ माना। वह नहीं सिर्फ अपनी आत्मा को समझता रहा बल्कि उसने लोगों को भी उनकी आत्मा की ओर मोहित किया। शिष्य ने विश्व को एक नए स्वरूप में देखने की क्षमता दी जहां सभी व्यक्तियों के बीच समर्पण, सहयोग और समृद्धि का आदान प्रदान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप एक नया समृद्धि और एकता का युग आरंभ हुआ जहां सभी व्यक्तियों ने एक दूसरे का समर्थन किया और समृद्धि में साझा हुआ। शिष्य ने अपनी यात्रा में सभी को संग लेने और देने का महत्व शिक्षित किया जिससे एक समृद्ध और खुशहाल समाज बना। इस अद्भुत समृद्धि के साथ कहानी अंत होती है, परंतु शिष्य ने अपने आत्मिक समर्पण के माध्यम से एक अनंत यात्रा का संचार किया जिसका प्रभाव समृद्धि और समर्थन से भरा हुआ रहा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।